सगाई के दिन रिहाई का मैसेज आया, लगा कि भूचाल आ गया। सारा मीडिया एक तरफ से एक व्यक्ति के लिए कानून में परिवर्तन किया गया, ये वेला हो जाए। आज कहा गया अतीक अहमद डॉन, तो आनंद मोहन कौन? आनंद मोहन वही है जो तुम्हारे पुरखे अटल जी के बगल में बैठते थे। आनंद मोहन वही है जो आडवाणी जी के साथ बैठते थे। आनंद मोहन वही है जो उपराष्ट्रपति बनाने में, योजना बनाने से लेकर वहां तक पहुंचाने में, भैरव सिंह शेखावत जी को उपराष्ट्रपति बनाने में जिनकी योजना होती थी, वो है आनंद मोहन। आनंद मोहन वो है जिसको मुरली मनोहर जोशी जी सम्मान देते थे। आनंद मोहन वो है जिसके हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र 1999 में जारी होता था। और साथियों, जहां आनंद मोहन बैठते थे, तुम्हारा आज का शीर्ष बौना शीर्ष नेतृत्व जहां हम बैठते थे, वहां खड़ा होने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। लगेगा लालू जी हमारे बड़े भाई तो तेजस्वी को मैं इस मंच से फिर से साधुवाद देते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। साथियों, ये जैसे ही कानून में परिवर्तन हुआ, और चेतन आनंद की सगाई के दिन हमारे रिहाई का मैसेज आया 4:30 बजे, उसके पहले सब ठीक जा रहा था, सब अनुकूल था। मेरे घर लोग आकर के कहते थे इन लोगों से कि अब अति हो गया, अब आनंद मोहन जी के साथ अन्याय हो रहा है, अब उनको छूटना चाहिए, छोड़ना चाहिए। उनका परिवार सफर कर रहा है, बच्चे सफर कर रहे हैं, बूढ़ी मां इंतजार कर रही है, छोड़ना चाहिए। एक से एक भावात्मक ट्वीट, भावात्मक ये सोशल मीडिया पर और मीडिया पर हमारे मित्रों ने दिया। लेकिन जैसे ही सगाई के दिन रिहाई का मैसेज आया, लगा कि भूचाल आ गया। सारा मीडिया एक तरफ से एक व्यक्ति के लिए कानून में परिवर्तन किया गया। ये व्यक्ति के लिए कानून में परिवर्तन हुआ कि क्या, वो ललन जी बोल चुके हैं, उस पर मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। मैं निर्दलीय लड़ा था और 3 कैंडिडेट बदले गए थे, बाद में शरद जी आए थे। मैं उसमें लंबे बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी हैसियत थी, हम जहां निर्दलीय होके लाखों वोट और दूसरे स्थान पर रहे, वहां तुम 3,500 वोट लाते थे। जब मैं वैशाली लड़ा, बिहार पीपुल्स पार्टी के शैशव काल में, जन्म के तुरंत बाद जब हम लड़े और शत्रुघ्न सिन्हा से लेके तमाम राष्ट्रीय लीडर तक उतर गए, तब तुम्हारी हैसियत, आरटीआई लगा लो यारो, तुम्हारी हैसियत 8,500 की थी। तुम आनंद मोहन और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होके गांव देहात की पार्टी बने हो, हमारे कंधे पर सवार होके हमारे समाज में गए हो। साथियों, इसलिए हम तुम्हारी औकात को जानते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि एक बार हमारे दम पर तुम हमारे गांव तक पहुंचे, हमारे समाज तक पहुंचे। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा विरोध करके, हमसे टकरा करके ही तुम बिहार में बर्बाद होगा, समाप्त होगा। मैं फोरकास्ट करता हूं। साथियों, तो वहीं जाके बैठे हुए हैं जो लोग सजा कर रहा था। युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, सब चलता है, पूरी दुनिया जानती है। हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं, और मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं साथियों। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते 4। कहा आतंक की महबूबा, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को आतंक की महबूबा, लेकिन जब सरकार बनाने की आई तो तुम्हारे वसूल को देखे हैं। हम अगर स्वाभिमान और वसूल से समझौता कर लेते, मित्र लोग बैठे हुए थे सत्ता में, एक बार कह देते आइए ललन जी मुलाकात कीजिए, जाके कहिए नीतीश जी को, जाके कहिए बीजेपी के जो लोग एनडीए में बैठे हुए हैं, मैं छूट जाता। लेकिन हमने कभी वसूल और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। लड़े थे, कभी महाराणा प्रताप लड़ा था और कभी उसका बेटा अमर सिंह लड़ा था मुगलों से। इसी तरह आनंद मोहन का दादा लड़ा, आनंद मोहन का बाप लड़ा, आनंद मोहन लड़ा और चेतन आनंद लड़ा। फोकट में नहीं, हम परिवारवाद नहीं, इसको कहते हैं संघर्षवाद। लेकिन कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। हमने कहा कि सगाई के दिन रिहाई के समाचार के लगातार बाद लोगों को दर्द हो रहा है। लोग फिर से साजिश कर रहे हैं आनंद मोहन को अंदर करने का। चले गए लोग हाथ वो, पहले गोदी मीडिया को पीछे लगाया, जहां हम सचेत हो गए, हमने जवाब देना बंद कर दिया, हमने कुछ भी कहना, इंटरव्यू देना बंद कर दिया। साथियों, फिर उसके बाद लोग आए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी उछल के वीडियो को लेके, जी कृष्णैया जी की वाइफ को लेके लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं मैं कहां जा रहा, ये तो पीड़िता जा रही है सुप्रीम कोर्ट। साथियों, हमने सुना था बसंत आता नहीं, बसंत ले आया जाता है। ये एक कहानी हमने पढ़ी थी। आज पीड़िता को मुखौटा बना के लोग गए हैं। कितने लोग आरोपित थे? ललन जी ने कहा 12.5 मिनट में मेरी गिरफ्तारी हुई। मेरा गुनाह यह था कि मेरा साथी
मेरे पार्टी का वर्कर जब मारा गया तो मैं जिज्ञासा में वहां गया था। माता लगा ये सब। साथियों, आज किसके नेतृत्व में कहता है चौकीदार? चौकीदार सजग है। ठीक कहा राहुल गांधी ने कि चौकीदार ही चोर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी से माल्या दोपहर में मिलता है और शाम में फरार हो जाता है। हिंदू महासभा के एक संत ने कहा 1450 करोड़ रुपया भाजपा वालों ने हमारा खा गया। ये कहा, मैं नहीं कहा था, आप कहिएगा कैसेट भेज देंगे। आपने सुना, आपने देखा, ये जो ट्रैक्टर का ट्रैक्टर गांव गांव से ईंट गया, इस तरह से अरबों ईंट जमा हुए हिंदुस्तान भर के, वो अरबों ईंट कहां गया? आप सोचिए, आपको सोचने के लिए कहते हैं। आपसे मेरा सवाल है, ये अरबों ईंट गए कहां? जब राजस्थान के 1 नंबर पत्थर से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये अरबों ईंट कौन खा गया? कहां चला गया? आरबीआई में आरटीआई लगाया सामाजिक कार्यकर्ता ने, कहा 88,000 करोड़ 500 के नोट, उसको 88,000 करोड़ को आप 500 से गुना कीजिए, कितना नोट होता है? ट्रेन का ट्रेन 4 छापाखाना से नोट निकला और वो रिजर्व बैंक तक नहीं पहुंचा। ये इस बात को रिजर्व बैंक ने स्वीकारा है, ललन बाबू जानते हैं। ये रुपया कहां गया? नोटबंदी में 4,000 से ज्यादा रुपए हम नहीं निकाल सकते थे, हमारे अभिभावक नहीं निकाल सकते थे। राहुल गांधी को जब लाइन में लगना पड़ा तो एक व्यक्ति ने अपनी मां को भी लाइन में लगा दिया सहानुभूति के लिए, 4,000 रुपया उठाने के लिए। तब मैं पूछना चाहता हूं कि 4,000 रुपया जब हम नहीं उठा सकते थे, तो करोड़ों की जमीन बीजेपी की के कार्यालय के लिए मुंगेर में कैसे रजिस्ट्री हो गया, कैसे खरीद लिया गया? और फिर जब ऑक्सीजन नसीब नहीं होता था हमको, हम एरिया रगड़ रगड़ कर मर रहे थे कोरोना काल में, तब ये करोड़ों रुपए के आलीशान इमारत हर जिले में, यहां तक कि बाहर अगर पुलिस जिला है, नौगछिया अगर पुलिस जिला है, तो वहां भी बीजेपी का कार्यालय कैसे खुल गया, बन गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारे मंच पर थे, बहुत कुछ बोल गए, 9 साल बेमिसाल। हमको नहीं बोलना था, वो पॉलिटिकल मंच नहीं था, लेकिन हमने कहा कि कहां राय जी आप महादीनगर आ गए, आपको तो मणिपुर जाना चाहिए। माताएं गुहार कर रही है, जब जातीय उन्माद को चरम पर हुआ तो वहां 1 लाख 2 लाख के करीब लोग बेघर हो गए, सैकड़ों नौनिहालों की हत्या हो गई। आज हजारों माताएं बिलख रही हैं, उनकी बच्चियां गायब हैं। लेकिन शक्ति थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम वाजिब है, पर कट्टर होना ठीक नहीं। हमारा पुराना लगाव था, अब तो हमारा समझदारी भी हो गया। यहाँ हम आपके सुख दुख में जब भी याद करेंगे, खड़े मिलेंगे। एक बात और, 23 नवंबर का न्योता कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं, आमंत्रण कहते हैं, हमारे यहाँ मैथिली में हकार कहते हैं। हम आपको हकार देने आए हैं। हकार भी 2 तरह का हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ कैसे होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हकार होता है 2 तरह का। एक होता है घर जाना, घर के पीछे एक आदमी, और एक होता है सब जाना, पूरा परिवार, गांव समाज सब। हम सब जाना हकार देने आए आपको 23 नवंबर का।